आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। मोहम्मद माजिद कंटेस्टेड एमएलए कोर कमेटी मेंबर तेलंगाना और इंचार्ज चेवेला हैदराबाद पार्लियामेंट्री की लीडरशिप में पहली आम आदमी पार्टी ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ। चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी का इसका इनाग्रेशन कन्वीनियर तेलंगाना डॉक्टर सुधाकर साहब के हाथों अमल में आया। मीडिया से बात करते हुए कन्वीनियर चंद्रायनगुट्टा डॉक्टर सैयदा रहीमा अहमद ने अवाम के जो बुनियादी मसाइल पे काम करने तयक़ुन दिया। मोहम्मद माजिद ने सैयदा रहीमा की हिम्मत की सताइश की और अवाम से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की अपील की है और चंद्रायनगुट्टा के मसाइल पे आवाज़ उठाएं। इस इनाग्रेशन में बी रामू गौड़, अफजल सलीम, सादिक बिन सलाम, राना रणबीर सिंह, अलाउद्दीन महमूद अली, एडवोकेट सलाउद्दीन, अहमद शरीफ, मोहम्मद वाजिद के अलावा कई वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। टैक्स का पैसा अदा कर रहे हैं, टैक्स के पैसे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मुफ्त तालीम देना है और अच्छी तालीम देना है, लेकिन भी देने की जरूरत है। तो जैसे तो प्लीज आप लोग आप पार्टी को वोट करिए और इस बार चंद्रायनगुट्टे में आप पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि ये बेसिक फैसिलिटीज जो बेसिकली 25 साल से चंद्रायनगुट्टे में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक पत्थर भी इधर का उधर रखे हुआ नहीं है, तो वो चीज चेंज होना जरूरी है। तो प्लीज आप पार्टी को वोट दें। पार्लियामेंट्री इंचार्ज चेवेला और हैदराबाद, आज चंद्रायनगुट्टे की पार्टी ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें मेहमान खुसूसी कन्वीनर इंचार्ज तेलंगाना डॉक्टर दीदी सुधाकर साहब, एक्स तेलंगाना कन्वीनर रामू गौड़ साहब और कोर कमेटी मेंबर्स और सारे वॉलंटियर्स ने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर रैली के ज़रिए पहुँचे हैं और आवाम का जो हमारे लिए इस्तकबाल था, आवाम के चेहरे की मुस्कुराहट, आवाम के दिमागों में एक उम्मीद की किरण देखने में आई। आज हमारी बच्ची डॉक्टर सैयदा रहीमा अहमद, हाल ही में चंद्रायनगुट्टे में एक हादसा हुआ, एक सोशल एक्टिविस्ट का मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद लास्ट इतवार को ये पार्टी का इनाग्रेशन था, लेकिन हमारे रहीमा साहबा के किसी रिश्तेदार का इंतकाल होने की वजह से ये ऑफिस का इनाग्रेशन पोस्टपोन किया गया। लेकिन मैंने एक बार रहीमा से पूछा, क्या बेटा कुछ आपको डर खौफ कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या? नहीं अंकल, वो जिंदगी क्या है जो किसी के लिए काम ना है। अगर किसी के काम नहीं है तो वो जिंदगी जिंदा लाश है। ये अल्फाज ये बच्ची से सुना हूं मैं। उसके बाद मेरी कल की एक अपील ने डिस्ट्रिक्टों से आम आदमी के वॉलंटियर्स आए हैं। मेरी अपील थी, आज मेरी एक बच्ची झांसी की रानी तेलंगाना हैदराबाद चंद्रायनगुट्टे में पैदा हुई है, उसके लिए आज हमारे को जुड़ना है, आज हमारे को बच्ची का साथ देना है और वॉलंटियर्स का आम आदमी पार्टी के तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और चंद्रायनगुट्टा महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो अवाम ने हमारे को जो इस्तेमाल किया है, हमारी रैली को जो सलूट किया है, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और मैं यहाँ चंद्रायनगुट्टा और महेश्वरम की आवाम से चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी से जुड़िए, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आम आदमी पार्टी में आपके सेहत का ख्याल रखा जाता है। आम आदमी पार्टी में आपके घर के अखराजात का खर्चा का ख्याल रखा जाता है। आम आदमी पार्टी में जुड़ने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यहाँ की आवाम में देखने में आया है कि डर खौफ है मौजूदा हुकूमत के लोगों से। आवाज उठाए तो आवाज कुचल दी जाती है। आवाज अभी हमारे रहीमा साहब के वालिद का पैगाम मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आवाज अगर जो उठाया उसे कुचल दिया जाता है। लेकिन ये मेरी बेटी आज बता दिए कि आज दम है तो हमारे सामने आके बता लो। मैं ये बच्ची के
जो जोश वो हिम्मत को दाद देता हूं और आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं, एक नंबर मिस कॉल करिए, वो नंबर है आपके बच्चों का मुस्तकबिल, वो नंबर है आपका मुफ्त इलाज जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं मिलता वैसा हॉस्पिटल इलाज मिलता है, वो नंबर है 8080028080 पे मिस कॉल करिए। जय हिंद। सीपीआई तेलंगाना रियासती कमेटी के सेक्रेटरी के सिम्बा शिवाराव ने हुकूमत से उन पुलिस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है जिन्होंने बस के इंतज़ार में एक कबायली खातून को पुलिस स्टेशन ले जाकर आधी रात के वक्त उसकी पिटाई की। वी लक्ष्मी जो 15 अगस्त की रात पुलिस के हमले में शदीद ज़ख्मी हो गई थी, आज उन्होंने जीवन हॉस्पिटल करमनघाट जाकर उनकी इयादत की और मुतासरा से वाक़ये की तफसीलात पूछी। इस मौके पर बात करते हुए के सिम्बा शिवाराव ने कहा कि कबायली खातून को गिरफ्तार किया गया और इस पर कानून हाथ में लेने और पुलिस पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। उन्होंने कहा कि खातून को भी आधी रात को थाने में डाला गया और मर्द पुलिस वालों ने इनकी अंधाधुंध पिटाई की। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मुतासरा खातून के ख़ानदान को 20 लाख की एक्स ग्रेशिया, एक डबल बेडरूम वाला मकान और बच्चों की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करे। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।